यह वीडियो पीजी अर्थात एमए में जो भी बच्चे हिस्ट्री लिए हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री लिया है पीजी में, तो आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस इसमें से डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप लोगों का पीजी में कितना मार्क्स का एग्जाम होगा और इंटरनल एग्जाम कितना होगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों को असाइनमेंट पेपर किस प्रकार से लिखना है, इन सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पीजी वालों का, एमए का जो भी हिस्ट्री है उनका सिलेबस के बारे में। ओके, वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोग को पीडीएफ आप लोगों के सामने है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका पीडीएफ 14 फरवरी 2025 को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, हिस्ट्री का कुछ सिलेबस दिया गया है, ये शुरू में दिया गया, ये पीडीएफ आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। प्रोपोज्ड एमए हिस्ट्री सिलेबस अंडर सीबीसीएस फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। ये बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि अगर आप लोग LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का टोटल 2000 मार्क्स के एग्जाम होंगे। टोटल 2 साल में 4 सेमेस्टर का टोटल एग्जाम होता है और आप लोगों का 1600 इसमें से मेन एग्जाम होगा और 400 मार्क्स आप लोग समझ लीजिए जैसे GS पेपर की तरह सिर्फ पास करना है। इस 400 मार्क्स में मेन पेपर आप लोग का 1600 का एग्जाम होगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों का, फिर देख लीजिए, आप लोग का जब सेमेस्टर 1 होगा तो इसमें CC 1 से 4 होगा और एक एक्स्ट्रा पेपर होगा जिसे AECC 1 कहते हैं। और ये AECC 1 हो गया, AEC 1, AECC 2 और फिर GE 1, ये चारों पेपर जो है यही आप लोगों का सब्सिडरी एक तरह से हो गया। ओके, और ये CC 1 से लेकर 4 तक, CC 5 से लेकर CC 9 तक सेमेस्टर 2 में जो होगा, सेमेस्टर 3 में CC 10 से लेकर 14 तक और सेमेस्टर 4 में EC 1 और EC 2, ये आप लोग का मेन पेपर हो गया। तो टोटल ये आप लोग का 1600 हो गया और ये आप लोग का 400 का एग्जाम हो गया। टोटल 2000 का एग्जाम हो गया आप लोग का। मेन पेपर टोटल कितना, 1600 का एग्जाम हो गया। अब आगे देखिए, आगे आप लोगों का इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम आप लोग को पता है कि 30 मार्क्स के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स के होते हैं। तो इंटरनल एग्जाम जो आप लोग का 30 मार्क्स का कॉलेज के द्वारा जो लिया जाता है, इसमें मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट जो होता है वो 15 मार्क्स के होते हैं। सेमिनार या क्विज, मतलब खड़ा करके आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अनुसार आप लोग को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। असाइनमेंट पर आप लोग को 5 मार्क्स दिए जाएंगे और आप लोग कितना कॉलेज आते हैं उसके अनुसार आप लोग को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स आप लोगों को इस प्रकार से मिलेंगे। और भी जानकारी आप लोग को दी गई है, देख लीजिए AEC और AECC के बारे में, तो आप लोग सेम इसी तरह करके देख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। वैसे इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो आप लोगों का फिर 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो आप लोग अदर कॉलेज में जाकर एग्जाम देंगे, तो वो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता ही है कि 20 नंबर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 20 नंबर का मतलब कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए, 10 नंबर आप लोग को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और प्रत्येक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आप लोग का 2 मार्क्स का नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव आप लोग का 1 मार्क्स का ही होता है। तो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, प्रत्येक 10 मार्क्स 1 नंबर के लिए होगा, तो आप लोग को टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसे आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, तो उसमें 5 क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को 6 मार्क्स का रहेगा और 5 में से केवल 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है चुन के आप लोगों को। तो 24 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे कहते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को चुन के 3 क्वेश्चन का ही लिखना है। और प्रत्येक आप लोगों को 12 मार्क्स के एग्जाम होंगे, तो 12 तिया 36, टोटल 36 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो टोटल 10, 24, 36, ये तीनों को जोड़कर 70 मार्क्स के आप लोग को टोटल एग्जाम होंगे। ये आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम हो गया। ओके, देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं 24 मार्क्स का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 36 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 मार्क्स का एग्जाम, इसमें आप लोग मैक्सिमम 4 पेज और मिनिमम 3 पेज लिख सकते हैं। और वहीं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें मैक्सिमम आप लोग 6 पेज और मिनिमम 5 पेज लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए जो भी हिस्ट्री में अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आप लोग को अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, इतना पेज लिखिएगा तो। ओके, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल वाले भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में जो का एग्जाम होगा, तो CC 1 में हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना है, CC 2 में हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मेडाइवल वर्ल्ड पढ़ना है, CC 3 में अर्ली मेडाइवल इंडिया और CC 4 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया पढ़ना है। और AECC 1 में आप लोगों को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 3 क्रेडिट इस पर मिलेगा और स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज पे 2 क्रेडिट मिलेगा, टोटल 5 क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस हुआ। सेमेस्टर 2 का सिलेबस है आप लोगों का CC 5 में हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन इंडियन हिस्ट्री,
कंटेम्प्रोरी इंडिया 1947 ऑनवर्ड। तो ये आप लोग का सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो गया। और लास्ट में AEC 1 जिसमें IT स्किल डेवलपमेंट आप लोगों को ये एग्जाम देना होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग का सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस हो गया। अब सेमेस्टर 3 के बारे में देखते हैं। सेमेस्टर 3 में आप लोगों का CC10 में नेशनल मूवमेंट इन इंडिया पढ़ना है। CC11 में इंडियन हिस्टोरियंस पढ़ना है। और CC12 में साउथ एशिया 1950 ऑन वाट्स पढ़ना है। और CC13 USA 1860 से 1990 के बीच पढ़ना है। और CC14 में रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्यूशनरी थाट्स के बारे में पढ़ना है। और फिर DSE 2 ये आप लोग का GS का एक तरह से पेपर आप लोग समझ लीजिए, जिसमें आप लोग को सिर्फ पास करना है, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इसमें 3 क्रेडिट और जनरल सेंसिटाइजेशन में 2 क्रेडिट मिलेगा। और फिर सेमेस्टर 4 में आप लोगों को 2 मेन पेपर देना है, जिसमें EC1 है और EC1 और दूसरा है EC2। इसमें आप लोगों का जो भी इंटरनल एग्जाम होगा तो आप लोग अपना टीचर से पूछ के अपना एग्जाम फॉर्म उसी प्रकार भरिएगा। या तो ट्राइबल मोमेंट होगा, या फिर दलित मोमेंट, जेंडर मोमेंट, इन्वायरमेंटल मोमेंट्स, जो भी आप लोग का इंटरनल एग्जाम होगा उस अनुसार से वो आप लोगों को पढ़ना है, इन चारों में से कोई एक। और इलेक्टिव कोर्स जिसे इसी का फुल फॉर्म है, EC2 में आप लोगों को इंडियन थिएटर, इंडियन सिनेमा, मीडिया, ह्यूमन राइट्स, ये चारों में जो भी आप लोगों को कोई एक ही पढ़ना है, जो भी आप लोग इंटरनल एग्जाम देंगे उस अकॉर्डिंग। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का जो फिर ये DSE1 GE का है, इसमें आप लोगों को ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। ओके, अब आगे तो इस प्रकार से आप लोग हिस्ट्री का अपना सिलेबस देख सकते हैं। टोटल दिया गया है ये सारा, और सब कौन कौन सा किताब आप लोग को पढ़ना चाहिए हिस्ट्री ऑफ, ये सब सारे बारे में, और फिर उसका लेखक भी बारे में कौन कौन से किताब पढ़ने चाहिए, इन सब के बारे में ये पूरा PDF में आप लोग को दिया गया। आप लोग अपना देख सकते हैं पूरा को। आप लोगों को मैन पर बता दिया गया कि CC1 में क्या पूछता है, CC2 में इस तरह से CC14 तक बता दिया गया, और EC1, EC2 और GE पेपर में कौन से एग्जाम होते हैं वो सब बता दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग LNMU में पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी एक PDF आप लोग को दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 14 फरवरी 2025 को, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री प्रोग्राम आउटकम, इसमें दिया गया आप लोगों को टोटल जानकारी। मिथिला यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग हैं तो कोर्स आउटकम CC1 में क्या पढ़ना है, तो हिस्टोग्राफी पढ़ना है, देख सकते हैं। CC2 में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मेडावल वर्ल्ड, ये सब आप लोग को बता ही दिया गया कि CC3 में अर्ली मेडावल इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, CC4 में इस तरह से सारा आप लोग को जानकारी दिया गया। फिर सेमेस्टर 2 में CC5, 6, 7, 8 पढ़ना है, फिर आप और 9 तक भी पढ़ना है। फिर SSC1 होगा, स्किल इनहेंस कोर्स यौगिक साइंस आप लोगों का एग्जाम होता है ये SSC1 में। ये आप लोगों का हिस्ट्री का LNMU का कोर्स है। फिर सेमेस्टर 3 में आप लोग का CC10 होता है, जो कि इंडियन हिस्टोरियन है। CC11 में साउथ एशिया 1950 है ऑनवर्ड्स, देख सकते हैं। सारा जानकारी आप लोगों को सेम टू सेम वही मिलेगा। फिर ACC2 में ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड जेंडर के बारे में मिलेगा। इसके अतिरिक्त फिर सेमेस्टर 4 में EC1 और EC2 पूरे पूछे जाएगा। EC1 में पॉपुलर मूवमेंट्स और EC2 में हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेशंस, वो आप लोग को बता दिया जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन सा आप लोगों का एग्जाम होगा उस अनुसार से। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि इंडियन सिनेमा EC2 सब के बारे में, तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कॉलेज में कि इस एग्जाम आपको एग्जाम की तैयारी करना है, इसका एग्जाम का पेपर है, आप लोगों ने इंटरनल एग्जाम दिया है, तो उस प्रकार से आप लोग को एग्जाम फॉर्म भरना है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो आगे हो गया कंप्लीट, तो सारी जानकारी आप लोग को दे दी गई कि टोटल आप लोगों का 16 पेपर मैन होता है, 4 पेपर आप लोगों का GS का एक तरह से समझ लीजिए वो होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 2000 का एग्जाम होता है, जिसमें से 1600 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और किस प्रकार से आप लोगों का परसेंटेज मिलता है, किस प्रकार से आउटस्टैंडिंग मिलता है, A+ मिलता है, A++ मिलता है, A++ मिलता है, इन सब के बारे में अगर आप लोगों को देखना है, और असाइनमेंट आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है वो देखना है, तो असाइनमेंट के लिए एक अलग वीडियो आप लोगों को बनाई गई है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो असाइनमेंट के लिए वीडियो बनाई गई है, आप लोग वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से परसेंटेज और कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया गया है कि PG में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, इस सब के बारे में, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हर पल की अपडेट आप लोगों को वैसे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है कंपटीशन से के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।